राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। चलिए आज बता रहा हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतरीन। तो आप लोग नए हैं जरूर देखिए, पुराने हैं तो जरूर देखिएगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग को कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को कब तोड़े थे और दूसरी राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के पालनहार श्री कृष्ण कान्हा जी, उस सच्चिदानंद भगवान जो दुनिया को भरण पोषण करने वाले होते हैं। तो और भी बताऊंगा कि राधा जी कब कब भेंट श्री कृष्ण से हुआ। चलिए तैयार हैं आप लोग, तो मैं बताता हूँ आप लोग को। कान्हा जी दो चीज़ से बहुत प्यार करते थे, एक अपनी बांसुरी से और दूसरा राधा। इसलिए तो परमानंद महाराज जी बोल रहे हैं वृंदावन वाले कि राधा राधा जपिए, है ना। कान्हा चाहते हैं तो राधा राधा जपिए, कान्हा आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। कान्हा कान्हा जपिए तो नहीं आएंगे, राधा राधा जपिए तो आ जाएगा। तो देखिए, राधा जी बरसाने के रहने वाले थे। एक बार उनके पिताजी लेकर गोकुल धाम आए। तो जब वो आए थे ना, तो कान्हा जी को बांध दिया था ओखल में। बहुत तंग करते थे, शराब मतलब बहुत शरारती करते थे वो। घर में दही माखन छोड़ के वहाँ चोरी करके माँ यशोदा को क्या बोलते हैं कि मांगते थे, चुरा के खाते थे। तो उस टाइम राधा से भेंट हुआ था बचपन में ही। उसी से प्रेम वात्सल हो, प्रेम करने लगे। तो देखिए, कान्हा जी को प्रेम का मतलब, देखिए मीराबाई क्या थी, वो रोम रोम में कृष्ण कृष्ण का ही नाम लेते थे। कि देखिए, हम लोग एक दिन सब आए, सबको जाना पड़ेगा, कुछ नहीं छूटना, कुछ यहाँ लेके जा नहीं सकते हम। वो सही बात है, आप लोग जानते भी हैं, हम भी जानते हैं, सबको जानता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी आए हैं सबको जाना पड़ेगा। तब क्या हुआ कि जब तक गोकुल में थे, वहाँ से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए कान्हा जी। तो द्वारिका में रुक्मिणी थी और सत्यभामा जी थे, उनकी पत्नियाँ कान्हा जी का। तो वहाँ भी मुलाकात राधा जी से हुआ। तो एक बार की बात है, बहुत अच्छी कहानी जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण स्वयं राधा राधा का जाप करते थे। तब रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी ने बोला कि हे नाथ, आप क्यों जप रहे हैं, राधा का नाम क्यों जप रहे हैं। बोले जानना चाहते हैं। तो हाँ, हम जानना चाहते हैं। तब क्या हुआ, एक गर्म दूध, बोले गर्म दूध ले जाओ और राधा को पिला देना। अब देखिए क्या होता है, उन सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी एक गिलास दूध लेकर वो चले जाते हैं। कहाँ, राधा के घर। और राधा लेटी हुई थी, सोने ही वाली थी। तब कान्हा जी का नाम सुन के वो जग जाती है और रुक्मिणी को स्वागत से बैठाती है, बातचीत करती है और ये भी बोलती है कि हाँ, कान्हा जी का मैसेज आया था, नहीं बोलते हैं, मतलब जो मतलब ये सूचना मिल गया था कि कान्हा जी भेजने वाले हैं। तो रुक्मिणी जी भी असमंजस में हो गया कि भाई क्या बात है, कैसे पता लग गया। हाँ, उस टाइम फ़ोन भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो कान्हा जी के आगे कोई सिस्टम काम नहीं करता, न फ़ोन न कुछ।
क्योंकि राधा के मन मन में रोम रोम में कान्हा जी का वास था। तब क्या हुआ, वो दूध लेके चला गया। दूध तो जैसे दिगरम में वैसे पी गया। कौन? राधा जी ने। और दूध गर्म के पी लिया। अब वहाँ पिलाने के बाद जब वापस आती है, कौन? रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आते हैं। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, रात को जब कान्हा जी को पैर दबाती है, कौन? रुक्मिणी जी। तब देखते हैं छाले पड़ा हुआ है। तो असमंजस पड़ गई। हाँ प्रभु, आप तो कहीं गए नहीं, खेत में गए नहीं, कहीं नहीं गए हैं, किसी जगह नहीं गए, तो छाला क्यों? तो इस प्रश्न को सुनकर कान्हा जी खुश हो गए, है ना, खुश हो गए और बोलने लगे कि हे प्रिय, आपने जो गर्म दूध दिया था ना, गर्म जो दूध राधा को दिया था, वो पी गई, एक ही बार में पी गई। वो गर्म दूध था, तो गर्म दूध पीने के बाद क्या हुआ कि उसके गला में छाला आ गया। तो देखिए, बहुत बड़ी बात आज हमको बोल रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि देखिए, कष्ट हो रहा है भक्त को, कष्ट हो रहा है भक्त को, लेकिन दर्द हो रहा है भगवान को। तो ये जान लीजिए, है ना। तो वही बोले कि जब तुम गर्म दूध पिलाई ना, पी गया, उसका छाला पड़ गया। तो इस तरह का प्रेम होना चाहिए। भगवान, दिखावा प्रेम नहीं, भगवान का प्रेम। इसी तो हम वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो परमानंद महाराज जी हैं, राधा नाम जोते रहे, वही एक दिन जमा हो जाएगा और वही एक दिन जाएगा। तो चलिए, अब अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो जैसा कमेंट किया वैसा मैं वीडियो बनाऊँगा, अच्छी वीडियो बनाऊँगा। मेरे बहुत से वीडियो है गौ माता से, और अच्छी है, अच्छी वीडियो बनाए, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आते हैं, क्या हुआ, जब द्वारिका में भेंट हुआ राधा से कृष्ण जी की, तो बहुत थोड़े दिन वहाँ रही, थोड़े दिन वहाँ रही, इसके बाद फिर वापस आ गई। क्योंकि कान्हा जी भी महाभारत की तैयारी, मतलब क्या है, बहुत बड़ी तैयारी, इनके बिना कुछ होता नहीं है। तब क्या हुआ, वो वहाँ द्वारिका छोड़कर चली गई। और बहुत समय बीतने के बाद, बहुत समय बीतने के बाद क्या हुआ कि वो जब अंत समय आया, अंत मतलब अंत समय आया, तब क्या हुआ, कान्हा जी को याद किया। देखिए कैसा कनेक्शन है ना। तब क्या हुआ, कान्हा जी हाजिर हो गए, और कान्हा जी जान लिए थे कि ये तो मरने वाली है, तो मृत्यु होने वाला है, मृत्यु होने वाला। देखिए हम जो भी है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। तब क्या हुआ, तो राधा की एक ही मांग था कि प्रभु आप मुरली को बजाइए। मुरली बजाते बजाते क्या हुआ, सुनते सुनते राधा की मृत्यु हो चुका था। अब मृत्यु जब हो गया, तब क्या हुआ, वो स्वर्गलोक में चली गई। अब पता चला कि स्वर्गलोक गई हुई, तो उसी तब उस, क्योंकि राधा को, कान्हा जी को दो ही से प्रेम था, कि राधा एक बांसुरी। तब क्या हुआ कि उसी दिन कान्हा जी अपनी बांसुरी को दो टुकड़ा कर दिया, और दो टुकड़ा कर दो भाग में फेंक दिया। तो समझ ही गए हैं। तो मैं जितने भी हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो, मतलब जो भी देखना चाहते हैं वीडियो, हम बनाएंगे। मैं बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना, मैं छोटा यूट्यूबर से हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो, मैं यही कहता हूँ कि भगवान का नाम लेते रहिए, उनसे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं बनाना चाहूँगा
कि गाय को गुड़ खिलाने से क्या फ़ायदा होता है। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।